भारत की आजादी की लड़ाई में कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो सदा अमर रहेंगे। उन्हीं में से एक हैं चंद्रशेखर आजाद। उनकी बहादुरी, निडरता और देशभक्ति की कहानी आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश भर देती है। यह कहानी उनके बलिदान और साहस को समर्पित है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। बचपन से ही उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की, जहां उन्होंने संस्कृत और अन्य विषयों में ज्ञान अर्जित किया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब मात्र 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर ने इसमें भाग लिया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और जब अदालत में पेश किया तो उन्होंने गर्व से अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का नाम जेलखाना बताया। तभी से वे चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद बन गए। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, तब आजाद को महसूस हुआ कि अहिंसा से देश को आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता अपनाने का निर्णय लिया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से जुड़ गए, जिसका नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल कर रहे थे। 1925 में काकोरी कांड को अंजाम देने के बाद अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। इसके बाद आजाद ने संगठन को पुनर्जीवित किया और इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में बदल दिया। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में असेंबली बम कांड की योजना बनाई, जिससे अंग्रेजी शासन हिल गया। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अब आजाद पार्क, में अपने साथियों से मिलने गए थे। उन्हें अंग्रेजों की जासूसी का अंदेशा नहीं था। अचानक पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आजाद के पास सिर्फ एक पिस्तौल और कुछ गोलियां थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कई अंग्रेजों को मार गिराया और खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। जब उनके पास आखिरी गोली बची, तो उन्होंने उसे अपनी ही कनपटी पर मारकर खुद को आजाद रखा। चंद्रशेखर आजाद की शहादत ने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को और तेज कर दिया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी प्रेरणा से कई नौजवान देश की आजादी के लिए आगे आए। आज भी उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि आजादी सबसे बड़ी दौलत है और इसे बचाने के लिए हर बलिदान जरूरी है। आज भी जब हम सरफरोशी की तमन्ना सुनते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद का निडर चेहरा हमारे सामने आ जाता है। वे सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि भारत की आजादी की ज्वाला थे, जो कभी बुझ नहीं सकती। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।